साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी हलचल करना शुरू कर चुकी है। संगठन को हर एक स्तर पर चुस्त दुरुस्त करने का भी सिलसिला जारी नजर आ रहा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की जब बात आती है तो बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनके जरिए प्रत्येक सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होते हुए इनकी तस्वीरें हमेशा से ही वायरल होते हुए दिखाई पड़ रही है और ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही है विधानसभा अयोध्या ग्राम शिवदासपुर से। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इन्होंने कहा है कि जनपद अयोध्या, जहां पर विधानसभा अयोध्या ग्राम शिवदासपुर निवासी जहीर चाचा जी के जो लड़के हैं इनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई और उस मृत्यु की खबर जब उन्हें पता चली तो उनके अंतिम संस्कार में बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होते। इतना ही नहीं तो विधानसभा बीकापुर ग्राम बराव निवासी श्री कांशीराम कनौजिया जी के पत्नी की भी आकस्मिक जब निधन हुआ तो वो खबर सुनकर भी भारत कुंड पहुंचकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने का काम किया गया। लगातार हर एक कार्यक्रमों में विश्वनाथ पाल ये सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और तमाम तरीके की तैयारियां है कि कैसे 2027 में बहुजन समाज पार्टी को जिस तरीके से 2007 में सत्ता में लाया गया था वही चीज दोहराई जाए। इसके साथ साथ अगली खबर यह है कि अरावली, जिस मामले को लेकर पूरे देश में चर्चा और बहस जारी है, इस अरावली में 50,000 वर्ग किलोमीटर में जो फैली जीवन रेखा है, सोशल मीडिया पर इस वक्त तस्वीर वायरल है कि 50,000 वर्ग किलोमीटर की अरावली 10,000 खानों में रोज हो रही है छलनी। तो जिस तरीके से खोदने का काम किया जा रहा है और अरावली को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने का काम हो रहा है, उससे कितनी जो है प्राकृतिक तौर पर हानि होगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और यही कहा जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा खानों से रोज छलनी हो रही है और 30 साल की अदालती लड़ाई के बावजूद भी खनन जारी है। 30 साल से अदालती तौर पर न्यायिक तौर पर कानूनी कार्रवाई जारी होने के बावजूद भी ये जो खनन है वो रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। राजस्व नहीं तो संरक्षण प्राथमिकता बने। संरक्षित अगर नहीं होगी तो तमाम तरह की प्राकृतिक जो संसाधन है बड़े मुश्किल से मिलती है वो भी कहीं न कहीं नष्ट होगी और इसके कारण जंगल में रहने वाले या फिर शहर में रहने वाले जानवर हो या फिर मनुष्य हो, इन दोनों को बड़े पैमाने पर अनेकों तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से अडानी हो, अंबानी हो, तमाम धन्ना सेठ और पूंजीपतियों को पूरी की पूरी प्रकृति को सौंपने का काम किया जा रहा है। भारत में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो नहीं चाहती कि इस देश की प्रकृति है वो प्रकृति पर्यावरण के नजरिए से लोगों के लिए, जानवरों के लिए, तमाम निसर्ग में रहने वाले लोगों के लिए लाभदायक हो या फिर उनके जीवन में कहने के बदलाव ला सके। इसके साथ साथ बता दें कि प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एमपीएससी जो परीक्षा होती है उस एमपीएससी परीक्षा में तमाम तरह की जो तकलीफें आ रही है उसको लेकर ये कहा है कि एमपीएससी कंबाइंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो ग्रुप बी की है 2025 के लिए तकरीबन 674 जो पोस्ट है पर भर्ती प्रोसेस इस वक्त देरी चल रही है और इस देरी के कारण एग्जाम जो है वो 4 जनवरी 2025 को हो रही है। नॉर्मल प्लान की अगर बात की जाए तो नॉर्मल प्लान अलग शेड्यूल में होने के बावजूद भी कई कैंडिडेट मुश्किल में है और इससे 1 नवंबर 2025 उम्र सीमा मान ली जाने की वजह से लंबे समय से लगातार तैयारी कर रहे हजारों स्टूडेंट्स को टेक्निकल वजहों के कारण डिस्क्वालीफाई भी होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं तो स्टूडेंट्स जो है पिछले कुछ महीनों से इस नाइंसाफी के खिलाफ सरकार के से अपील कर रहे हैं लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और भर्तियों की जब बात आती है तो उसमें जिस तरीके से गड़बड़ी की जाती है, थोड़ी बहुत जो उम्मीद है वो भी उम्मीद कहने की खोती भी दिखाई देती है। कैंडिडेट ने नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपनी जिंदगी के अहम साल दिए, उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन का बोझ स्टूडेंट पर डालना सही नहीं है और सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से ही स्टूडेंट की जिंदगी
जिंदगी खराब होने की कगार पर आई हुई है और सरकार को तुरंत सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को एग्जाम देने का मौका देकर फेयर और पॉजिटिव फैसला लेना चाहिए। इतना ही नहीं तो वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से ये मांग की गई है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से प्रकाश आंबेडकर ने तमाम तरीके की बातें कही है जो हमने आपके साथ रूबरू की है कि कैसे एमपीएससी की परीक्षा में तमाम तरीके की तकनीकों के कारणों को बताकर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है और जो विद्यार्थी लंबे समय से इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि वो प्रतिस्पर्धा परीक्षा की एग्जाम देंगे, परीक्षा देंगे और परीक्षा के बाद उनको नौकरी लगेगी, लेकिन समय से पहले ही ऐसे अनेकों उम्मीदों को तोड़ने, चकनाचूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में जो चलने वाली सरकार है ये करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ असुवेदन ओवैसी के जरिए शेयर की गई पोस्ट जिसमें देखने को मिलता है कि हरियाणा गौरक्षकों ने एक झुग्गी बस्ती में कई बंगाली भाषी मुस्लिम पुरुषों पर बेरहमी से हमला किया है। जिस तरीके से मनुवादी ताकतें अपने तौर तरीके से सरकार के संरक्षण में जो काम कर रही है, जो लोग इस देश के अंदर लोकतंत्र पसंद नहीं है, जो चाहते हैं कि संविधान को मानने वाले लोग या फिर संवैधानिक तौर पर जो चीजें होनी चाहिए वो देश के अंदर ना चल पाए, इसीलिए कानून को भी अपने हाथ में लेने का काम किया जाता है। इन्हें किसी भी तरीके का शासन और प्रशासन का, पुलिस का कोई डर और भय नजर नहीं आता। हरियाणा में गौरक्षकों की एक झुग्गी जो बस्ती है वहां पर कई बंगाली भाषी मुस्लिम पुरुषों पर यह हमला किया गया और यह हमला नहीं साधारण तौर पर नहीं, बेरहमी से हमला है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल है। रोहतक में 21 दिसंबर को गौरक्षकों ने आरोप लगाया कि उस बस्ती में रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं और रोहिंग्या मुसलमान रहने के साथ साथ उन पर गौमांस काटने का और खाने का भी आरोप लगाया गया, जिसके चलते इस सोशल मीडिया पर वीडियो इस वक्त वायरल है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इनके जरिए पोस्ट शेयर करते हुए ने कहा है कि हापुड़ में कड़ाके की ठंडी के बीच तकरीबन 120 आलू किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है और बेंगलुरु की कंपनी पर 3.80 करोड़ बकाया भुगतान होने पर किसानों ने भूख हड़ताल की है और ये भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन की है। इसको लेकर यह कहा गया है अखिलेश यादव के जरिए कि हापुड़ के आलू किसानों पर भुगतान तत्काल हो और यही उनकी मांग है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम स्थानीय कार्यकर्ताओं से ये बात कहेंगे कि इस आंदोलन और बड़ा बनाने के लिए अपना पूरी तरीके से समर्थन दे। भारतीय जनता पार्टी की चाल है कि खेती किसानी हो या फिर इतना कष्टप्रद या और कठिन बना दिया जाए जिसके कारण जो किसान वो दुखी होकर खेती ही करना छोड़ दे और थक हार कर हताश होकर अपने खेत और खेती भाजपाई धन्ना सेठों के हाथ में देकर मजबूर हो जाए। ये इस वक्त की तमाम वो बड़ी खबरें जो इस देश के मनुवादी जातिवादी मीडिया के जरिए आपके साथ रूबरू नहीं किया जा रहा। इन खबरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या, आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।